अच्छा। देखिए, अभी लेआउट, ये जो लेआउट है, ये लेआउट मैं पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पेंट में लेआउट करके ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा पेज है, लेट्स सी कि ये जो एप्लीकेशंस है या वेब है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये जो पहला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं दो बार। ये जो है आपका, ये इसे हेडर कहेंगे। ये एरिया कौन सा है आपका? हेडर एरिया होता है, जहां पे भी आपका कंपनी का लोगो या कंपनी का नाम या मेन्यू होते हैं या नेविगेशन से एरिया होता है, ये हेडर के अंदर होता है। तो सिंपली किसी भी वेब पेज का या वेब एप्लीकेशन का जो पहला एरिया होता है इसे कहा जाता है हेडर एरिया। कौन सा एरिया है ये पहला वाला जो है, वो ये कौन सा एरिया हम लोग कहेंगे इसे? हेडर। हाँ, इसे कहेंगे हम लोग हेडर। हेडर के अंदर कंपनी का नाम, मेन्यूज, ये सारी चीजें होती है। तो मैं आप लोगों को ये भी लिख के दे देता हूँ। हेडर के नीचे जो होता है ये आपका हीरो सेक्शन होता है या कैराजोल सेक्शन। मैं एज ऑफ नाउ हीरो सेक्शन बता देता हूँ। हीरो सेक्शन किसे कहते हैं? हीरो सेक्शन, तो हीरो सेक्शन उसे कहा जाता है, एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड इमेज हो सकती है या पर्टिकुलर कंटेंट हो सकता है जो हमें डिस्प्ले करना होता है। ये चीजें होती हैं। लेकिन मैं इसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, जो मेजरली आप लोगों को समझने में इजीली जाएगा। तो हेडर, ये जो एरिया है इसे मैं नाम देता हूँ कंटेंट। इसे मैं नाम देता हूँ कंटेंट। और तीसरा जो होता है और फाइनल जो होता है, वो होता है आपका लास्ट वाला जो एरिया होता है, इसे कहते हैं फुटर। इसे क्या कहते हैं? फुटर। जहां पे फुटर में क्या मेंशन होता है, कोई कोई फुटर में सिर्फ @ कॉपीराइट इतना ही लिखा होता है। कोई कोई फुटर जो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लिंक्स दी जाती है, जैसे कि ये जो फुटर है, ये बहुत बड़ा फुटर, मतलब एक तरह से फुटर बनाने की कोशिश की है, लेकिन मेन फुटर सिर्फ इतना रहेगा, इतना वाला, ऐसे। दैट्स इट। सेम। ये नीचे वाला क्या है? फुटर है। और ये सारा कंटेनर रहेगा अलग अलग तरीके से बनाया हुआ। ऊपर वाला एरिया क्या है आपका? हेडर। बीच वाला कंटेनर कह सकते हैं आप, और सबसे लास्ट वाला जो रहेगा नीचे, एकदम नीचे वाला, उसे हम लोग फुटर कह सकते हैं। तो आगे हम लोग इसे डेप्थ में जाएंगे, लेकिन ये जो है डायरेक्टली नहीं बनाते, ये कोई इमेज जो है इस तरह से नहीं करते। ये पहले इसका लेआउट बनाया जाता है और फिर उसके अंदर हम लोग सारी चीजें देते हैं। तो बेसिकली लेआउट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है, क्या थिंग्स है जो हमें सीखनी होती है लेआउट बनाने के लिए इन ट्रेडिशनल वे में। पहले जमाने में जो होता था, लेआउट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेआउट के लिए हमें यूज करना होता था ओल्ड वे में, जैसे कि पोजीशन, फ्लोट, ये प्रॉपर्टी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते थे। लेकिन नाउ डेज, जैसे CSS इंटर हुआ है, तो CSS 3 इंटर हुआ है, तो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स या CSS ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, CSS 3 से। ये देखो, CSS 2 में इस तरह से बनाते थे। CSS 2 में इनका इस्तेमाल करके लेआउट बना सकते थे। और फ्लेक्स बॉक्स CSS 3 के बाद मान लेते हैं कि हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड का स्टार्ट कर दिया। कोई कोई लोग लेआउट बनाने के लिए अलग लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप बहुत फेमस है, टेलविंड, ये भी बहुत, टेलविंड, यहाँ पे टेलविंड ये रहेगा। तो ये ऐसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है कि आप लोग इसका लेआउट बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ यू माइट नॉट हर्ड अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली लेआउट क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट बी विथ मी, हम लोग साथ में करेंगे।
तो लेआउट बनाने के लिए CSS2, और हम लोग क्या सीख रहे हैं, कौन सा वर्जन सीख रहे हैं CSS का? सेकंड सेकंड CSS3 में हमें फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड मिलेगा, लेकिन हम लोग वहां पे नहीं है अभी। सो हम लोग या तो पोजीशन से ये लेआउट बना सकते हैं, या फ्लोट से हम लोग बना सकते हैं। पोजीशन हमने सीखा है क्या? क्या हमने पोजीशन प्रॉपर्टी सीखी है? यस सर। यस। अभी बची है हमारी फ्लोट वाली प्रॉपर्टी। चलो तो इसे सबसे पहले इसे सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक सैंपल लेआउट बना के दिखाऊंगा यूजिंग फ्लोट। ठीक है, यूजिंग फ्लोट एक लेआउट बना के मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो फ्लोट एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, जो कि अगर आपने फ्लोट लेफ्ट किया तो आपके जितने भी एलिमेंट है इन लाइन में आ जाएंगे, और एक रो के अंदर पूरे वो एडजस्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड से। राइट किया तो वो जो ऑब्जेक्ट है या आइटम्स है, वो सारे जो है वो राइट साइड से अपीयर होंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, जो ये एलिमेंट जो है इस तरह से है। जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे 1 ले लिया और ये डिव क्लोज कर दिया। ये जो बॉक्स बनेगा, ये जो बॉक्स बनेगा और इसके नीचे और भी लूंगा, तो ये एक के नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, या एक सिंगल लाइन में आएंगे? डिव एलिमेंट जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? कोई बता सकता है? आपको ब्लॉक लेवल। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं कि हम लोग ब्लॉक लेवल को इनलाइन के जैसा सीखेंगे हम लोग अभी। मैं आप लोगों को एक कोड दे देता हूँ और टाइप करके दिखा देता हूँ। VS कोड। आज हम बनाने वाले हैं लेआउट यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी। लेआउट स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। देखिए, एंड लेआउट डॉट CSS, और ये पूरा लेआउट आप लोग बनाओगे, मैं तो सिर्फ आप जो बोलोगे वो कोड टाइप करूंगा। ठीक है, लेट्स सी। पहले एक बार सिंपल मैं ये डिव वाला एक दिखा देता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको 1 कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ डिव 2। क्या करना है अभी? ठीक है, और इसे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, साइज जो इसकी बढ़ा देते हैं डिव, ताकि प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेते हैं पहले, और फिर बातें करते हैं लेआउट बनाने की। और इसके हाइट कितना रखूं मैं? 200 रख दूं? 200 पिक्सल। विड्थ रहेगा 200 पिक्सल। ठीक है, क्या ये एक के नीचे एक आया है या इनलाइन में आया है? क्या लग रहा है, ये आपको ब्लॉक लेवल है या कौन से है? इनलाइन। ब्लॉक 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 लेवल है। लेवल। कि मुझे इनलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पास पता है क्या? आप इस्तेमाल करोगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्लोट। एंड क्या यूज करूंगा? फ्लोट। क्या यूज किया जाएगा? फ्लोट लेफ्ट। तो लेफ्ट क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड से शुरुआत होंगे, मतलब पहला वाला लेफ्ट से दिखेगा, फिर उसके बाद दूसरा लेफ्ट में आएगा, तीसरा। जब तक कि ये पूरा का पूरा भर नहीं जाएगा तब तक नीचे के लाइन में नहीं आएगा। हाँ, जब ये पूरी लाइन भर गई है तो नीचे आएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार इसे 2 डिव और डाल देता हूँ।
मतलब जैसे हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं लिखना, वैसे इसका लेफ्ट से स्टार्ट। सर डिस्प्ले क्यों नहीं लिया? डिस्प्ले इसलिए क्योंकि हमने कल सीख लिया था और अभी हमें सीखना है फ्लोट फ्लोट प्रॉपर्टी, इसलिए। ओके सर, ओके सर। ठीक है। अगर मुझे ये अपेयरिंग लेट्स से राइट साइड से चाहिए तो मैं जो हूँ, अगर इसे मैं राइट कर दूं तो क्या होगा, कौन बता सकता है? सर वो राइट से हो जाएगा। हाँ, राइट साइड से आना शुरू हो जाएगा वो। क्या आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट समझ में आया? बस इतनी ही है आपकी प्रॉपर्टी। क्या आपको कुछ डिफिकल्ट लगा? फ्लोट लेफ्ट एंड राइट में क्या है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलो, तो अभी हम लोग बनाते हैं एक लेआउट जो आपके वेब पेज या कोई भी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। मैं एकदम छोटा बना लेता हूँ, लेकिन डायग्राम जो होगी या मेजरमेंट जो होंगे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। क्या आप लोगों को ये ये डार्क ब्लू वाला एक बॉक्स दिखाई दे रहा है? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बीचों बीच। Yes. यस सर। Yes, sir. अभी इसका डायमेंशन मैं लिख देता हूँ। विड्थ जो होगी इसकी, विड्थ जो होगी, पहले हाइट लिखते हैं कि विड्थ लिखते हैं यार? हाइट। Right, sir. हाँ, बहुत कुछ Right. सिविल वाले लोग हैं यहाँ पे जो करेक्ट कर सकते हैं। हाइट लिखते हैं ना, ठीक है। हाइट मैं लिख देता हूँ 1024 पिक्सल। कितना लिखा मैंने हाइट? 1020. 1024 पिक्सल, ओके। एंड उसका विड्थ मैं देना चाहता हूँ लगभग 750 पिक्सल, मतलब 750 पिक्सल। ये क्या है? हाइट रहेगा अपना, मान लेते हैं 102 पिक्सल, मतलब 1024, और 750 पिक्सल जो है वो रहेगी विड्थ। चलो, ये ऐसा एक बॉक्स निकाल के दिखाऊं मैं आप लोगों को सीएसएस में? श्योरली एक ही बॉक्स, और हमेशा बॉक्स निकालने मैं जो हूँ, और ये जो मैं सब क्लास लेने वाला हूँ, तो ये वाला जो है इसे मैं नाम दे देता हूँ मेन। ये जो बॉक्स है इसको नाम आप जो भी देना चाहिए आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ध्यान में रहना चाहिए। बाहर वाला बॉक्स है जिसको मैंने नाम दिया मेन, और मैं बनाते जा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, हाँ। लेआउट में ये ड्यू जो है मैंने हटा दिए है, इसकी जरूरत नहीं है। सीएसएस भी मैंने यहाँ से हटा दिया, इसकी जरूरत है नहीं है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे भी सेव कर देता हूँ। तो मेरा टारगेट है, एक वेब पेज के लिए बना रहा हूँ मैं, ड्यू बनाया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर लिख देता हूँ, सिर्फ मेन लिख देता हूँ। और क्लास कौन सा बनाना? क्लास कौन सा बनाना? क्लास का नाम क्या लिया मैंने, देखिए। मेन डॉट। Main. Main. हाइट कितनी देनी है और विड्थ कितनी देनी है, आप लोग बताओ मुझे। हाइट 1024 से 1024 पिक्सल, और विड्थ जो है वो कितनी देनी है? 750 pixel. और कलर कौन सा लिया है मैंने बॉक्स का? Blue. Blue. ठीक है। और ये जो है ये मेन वाला है, यहाँ पे आते क्लास लगा लेते हैं और लिख देते हैं मेन, और इसे करते हैं रन। क्या ये बॉक्स बन गया है? Yes, sir. लेकिन Yes, मिडल में sir. आया क्या? मिडल में आया क्या ये? नो सर। नो सर। मुझे मिडल में चाहिए, नहीं है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को सिखाई हुई है जिसका नाम है मार्जिन। अगर मैं ऑटो करूं, मार्जिन ऑटो अगर करूं ना, तो ऑटोमेटिकली सब साइड जितना चाहिए वैसे वो पोजीशन ले लेगा और बराबर सेंटर में आएगा। तो कैसे आ रहा है अभी? ओके, मिडल में आया है ये? Yes, sir. यस। तो देखो मैंने पेंट में आपके पास कर दिया है। अभी पहला हिस्सा, कोई भी पेज का जो पहला हिस्सा होता है इसके अंदर, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। तो हेडर का हाइट मान लेते हैं, हमारे पास है 150। और वन मोर क्वेश्चन गाइस, हम लोग जो ले रहे हैं ये किसके अंदर ले रहे हैं? कौन से बॉक्स के अंदर ले रहे हैं या ड्यू के अंदर ले रहे हैं?
जिसको select करना है। मेन मेन इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 1024 यस, तो ये ध्यान में रखो। मैक्सिमम इसकी विड्थ कितनी है? 750. 750 जो भी कुछ ड्रॉ करोगे इसके बाहर जा सकते हो क्या? इसके बाहर जा सकते हो? नहीं ऐसा पकड़ लो, ये आपका प्लॉट है, इसके अंदर ही आपको घर बनाना है, इसके बाहर नहीं जाना है आपको, याद रखना आपकी लिमिटेशन है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, मैंने ये ड्रॉ किया है, पूरा विद लिया मैंने, ठीक है, और इसे नाम देते हैं हेडर। लेट्स सी, मैंने नाम दिया हेडर। इसकी हाइट हम लोग लेते हैं 150 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ जो है, विड्थ कितनी होगी इसकी? पूरी विड्थ है इसकी, मतलब 750 ये जो पूरा व्यू है ना, ये पूरा है, मतलब इसके जो भी है, तो 750 पिक्सल्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ले लेते हैं इसका। तो मैंने अभी एक और ड्यू लेना है, किसके अंदर लेना है ड्यू? ये जो ड्यू लेना है ऑब्वियसली मेन के अंदर ही लेना है, क्योंकि हमारा सारा काम जो है मेन के अंदर हो रहा है, हमें हेडर जो है वो मेन के अंदर लेना है, इसीलिए हमने मेन के अंदर ही एक ड्यू लेना है। तो वो ड्यू जो है वो ले लेता हूं मैं, और इसके अंदर मुझे थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि ये ड्यू किसका है, इसलिए मैंने हेडर ले लिया। ठीक है, ये हेडर ले लिया। हेडर के नीचे ड्यू ले लेते सारे, हेडर के नीचे यहां तक एंड तक, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ये कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, यहां तक मान लेते हैं, ये वाला, ये कुछ अलग कलर का दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा दूर करके इसे करता हूँ ग्रीन कलर। हाँ, हो गया। क्या दूसरा जो पोर्शन होता है जहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कंटेनर। क्या कहते हैं उसे? कंटेनर कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो होता है, सबसे लास्ट वाला, इसे क्या कहते हैं? सबसे लास्ट वाले को Footer. फुटर फुटर कहते हैं। ठीक है, फुटर की हाइट रखता हूं मैं 50 पिक्सल, और विड्थ कितनी है उसकी? 750 750। अब मुझे बताओ कि हेडर अगर मेन की 150 हाइट गई हेडर को और 50 हाइट गई फुटर को, तो अब बचती कितनी है हाइट कंटेनर के लिए? 824 802 824 824 पिक्सल। और इसकी जो होगी विद क्या है? सारी विद है इसकी जितनी 710 ठीक है। हम्म, तो हमने अभी, पहले तो मैंने यहाँ पे देखो आपके सामने, ये वापस एक बार ड्यू को ना बना के दिखा देता हूँ मैं। पहला ड्यू है, ये होगा मेन, जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर 3 ड्यू होंगे। पहला होगा हेडर, हेडर के लिए मैंने लिया। दूसरा किसके लिए होगा? कंटेनर के लिए होगा। और तीसरा कंटेनर किसके लिए होगा? फुटर फुटर के लिए। ऐसे समझने के लिए हम लोग लिख भी लेते हैं कि ये जो वाला जो है हेडर के लिए है, ये वाला जो है ये कंटेनर के लिए है, तीसरा जो है वो है फुटर के लिए। दैट्स इट। अभी कितना कोड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बताइए कितने लाइन का कोड है? ये 4 ही। यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ मेन वाला, दैट्स इट। और आउटपुट तो आपको पता ही है ना, हेडर वगैरह जो भी कुछ ले लिया मैंने। अभी हेडर का सीएसएस कोडिंग करना बाकी है मेरे लिए, तो आप लोग तो मुझे बता ही दोगे कि हेडर का कोडिंग क्या करना है। तो हाइट कितना डिसाइड किया हेडर के लिए, आप लोग बताइए। 150. 150 150 हाइट डिसाइड किया है, और इसका विद कितना डिसाइड किया है? 150. 750 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कौन सा लेना है, कौन सा लिया है यहाँ पे अभी हमने? Orange. ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है, ओके ठीक है। और यहाँ पे उसको सीएसएस को जो है आया कि नहीं एक बार चेक करते हैं।
और आपको हेडर का जो div है यहाँ पे आना है, क्लास लगाना है हेडर कंट्रोल एस। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ये हेडर सही जगह पे? थोड़ी सी जगह छोड़िए क्योंकि ये मेन मैंने लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से। अगर आप ये जो मेन लिखा हुआ है ना, ये वाला एरिया, इसको हटा दोगे ना ऐसे, तो देखो Okay. क्या अभी सही जगह पे आ रहा है? Yes. यस यस सर। ठीक है। अब दूसरा हमें क्या बनाना है सीएसएस से? दूसरा ये क्या है? दूसरा कंटेनर CSS की कोडिंग हमें करनी है कंटेनर की। तो क्लास बना लेते हैं। क्या नाम का? नाम आप कुछ भी रख सकते हो यार, लेकिन क्या है ना, नाम जो काम कर रहे हो वो नाम रखोगे ना तो समझने बाद में दूसरे कोडर को समझ में आएगा। और इसका हाइट कितना है कंटेनर का हमारा? 8 to 4 824। इसका विद कितना रखा है हम लोगों ने डिसाइड किया? 750 750। और बैकग्राउंड कलर कौन सा डिसाइड किया है? ग्रीन है ना, सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि आउटपुट आता है क्या। देखो एक सिंगल कोड करते जाओ, सिंगल, और उसे ही इस्तेमाल, मतलब देखते जाओ आउटपुट, ताकि आपका एरर आ रहा है कि नहीं तुरंत पता चलेगा, सही जगह पे आ रहा है कि नहीं। तो हेडर भी हुआ, कंटेनर भी हुआ। अब फुटर की बारी है, तो फुटर लिख देते हैं हम लोग। तो फुटर का कोड क्या करना है हमें बताइए? फुटर और हाइट 50 हाइट 50 पिक्सल, और विड्थ कितनी है इसकी? 750 ओके। बैकग्राउंड कलर कौन सा लिया है? मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा है इसका। रुको देखता हूँ मैं। पर्पल है शायद, है ना? पर्पल। पर्पल से। चलो एक बेसिक लेआउट जो है आपका तो क्रिएट हो गया है। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये था आपका बेसिक लेआउट। अभी आगे जो है, आगे अगर मैं बता दूं लेकिन आप बिना इसे इतना प्रैक्टिस किए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सिर्फ पेंट में आपको करके बताऊंगा और नेक्स्ट सेशन में फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी पढ़ा दी आप लोगों को।